चीन में 9 करोड़ की चाय के बाद अब हम आपके लिए चीन की सेना में बगावत का विश्लेषण करेंगे। जिनपिंग से जुड़े बगावत की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको चीन से आया एक बड़ा अपडेट गौर से देखना चाहिए। शी जिनपिंग की सरकार ने चीन की सेना से जुड़े 3 बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। जिन अधिकारियों को पद से हटाया गया उनमें से एक चीन की थल सेना के जनरल हैं, दूसरे हैं चीन की नौसेना के डिप्टी कमांडर और तीसरे सैन्य अधिकारी चीन के परमाणु काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनमें से एक अधिकारी को जिनपिंग का करीबी भी माना जाता है। चीन की सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। चीन की सरकार ने निलंबन पर भ्रष्टाचार की दलील दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन सैन्य अधिकारियों को हटाने की असली वजह जिनपिंग के अंदर बैठा बगावत का डर है। जिनपिंग को अपनी ही सेना से बगावत का डर क्यों लग रहा है, ये जानने और समझने के लिए आपको चीन पर एक अमेरिकी थिंक टैंक का आंकलन जरूर देखना चाहिए। इसी साल अप्रैल के महीने में अमेरिकी थिंक टैंक जेम्स टाउन फाउंडेशन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना की टॉप लीडरशिप को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिनपिंग से करीबी की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े का मिलिट्री में दखल बढ़ रहा है। इसके साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का यह तबका सामरिक विषयों से जुड़े फैसले भी ले रहा है, जिस पर चीन की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ऐतराज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के गन एंड नाइफ मॉडल को भी जिनपिंग के करीबी नेता प्रभावित कर रहे हैं। चीन के गन एंड नाइफ मॉडल पर जिनपिंग अपना दबदबा क्यों चाहते हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस मॉडल को बारीकी से समझना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि चीन में कम्युनिस्ट शासन और सेना के बीच वो कौन सा कनेक्शन है जो चीन के सिस्टम को चलाता है। चीन के प्रशासनिक सिस्टम में गन शब्द का इस्तेमाल सेना के लिए किया जाता है और नाइफ शब्द को घरेलू सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन की राजनीतिक परंपरा में माना जाता है कि गन यानी सेना सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह है, जबकि नाइफ यानी घरेलू सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की जिम्मेदारी सरकारी एजेंडे को पूरा करना है। इसी गन एंड नाइफ मॉडल पर दबदबे को लेकर जिनपिंग के करीबियों और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच तनातनी जारी है। बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में सेना और घरेलू सुरक्षा से जुड़ी सभी समितियों में दबदबा बनाने के लिए सेना के अधिकारी लगातार जिनपिंग के करीबियों को साइडलाइन कर रहे हैं। इसी वजह से जिनपिंग को यह डर सता रहा है कि कहीं सभी समितियों पर काबिज होकर सेना के कमांडर उनके खिलाफ बगावत ना कर दें, और इसी डर के चलते जिनपिंग लगातार चीन के सैन्य अधिकारियों पर प्रहार कर रहे हैं। चीन की सेना पर जिनपिंग की यह स्ट्राइक आपको भी बेहद गौर से देखनी चाहिए। इसी साल अप्रैल के महीने में जिनपिंग ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर को उनके पद से हटा दिया था। दिसंबर 2024 में जिनपिंग ने सेना और नौसेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया था। इन दोनों अधिकारियों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। दिसंबर 2023 में भी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 9 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से हटा दिया था। 2023 में जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया था और तब से लेकर अब तक सेना के खिलाफ जिनपिंग की लगातार कार्रवाई साबित करती है कि चीन की सेना को जिनपिंग वाकई अपने लिए खतरा मान रहे हैं। एक ऐसा खतरा जो जिनपिंग के राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको चीन के इतिहास का एक चैप्टर जरूर देखना चाहिए। 1980 से 1990 के बीच चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और चीन की सेना के बीच लगातार तनाव का दौर चला। चीन की सेना के एक जनरल यांग शांगकुन के अपने ही राष्ट्रपति के दखल को चुनौती दी थी। यांग शांगकुन को कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जेमिन विरोधी खेमे में समर्थन भी मिल रहा था। इसी वजह से जेमिन को कम्युनिस्ट पार्टी का पोलित ब्यूरो छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा। यानी जेमिन के खिलाफ सैन्य बगावत कुछ हद तक कामयाब रही थी। चीन के सरकारी तंत्र और सेना को लेकर चीन के संस्थापक माओ जेडोंग ने एक अहम बात कही थी। आपको भी माओ जेडोंग का ये कथन देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके आखिर चीन की राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। माओ ने कहा था, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, यानी चीन में राजनीतिक शक्ति हासिल करनी है तो सेना पर प्रभाव बनाना जरूरी है। और आज इसी रास्ते पर जिनपिंग चल रहे हैं। बड़े सैन्य अधिकारियों को हटाकर वो सेना में अपना दखल और दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़।